जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू OH ग्रुप है। इसको हमने डिस्कस करना है। जैसे कि अब हमने लास्ट टाइम बात की थी, हमारा जो टॉपिक था वो एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल था, उसके बारे में हमने बात की थी जो कि इम्पॉर्टेंट था पेपर सिनेरियो से रिलेटेड। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड। अच्छा भाई देखा जाए यहाँ पे, अब यहाँ पे इसके कुछ मेथड्स हैं, उनको मैं पहले लिख लेती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो ये रिएक्शंस हैं वो कौन कौन से हमने डिस्कस करने हैं आज। वो है साल्ट फॉर्मेशन, सेकेंड वन है जी भाई जी सेकेंड वन हमारे पास है एस्टर फॉर्मेशन, एस्टर फॉर्मेशन। थर्ड मेरे पास है जी रिडक्शन विद जिंक। अच्छा जी, यहाँ पे जो तीन ये रिएक्शंस हैं इनको हमने वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अब पहले तो स्टेटमेंट ये देखें कि रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू OH ग्रुप। अब फिनोल का जब रिएक्शन होना है, फिनोल का आपको जनरल जो फॉर्मूला है वो याद होगा बहुत अच्छे तरीके से, अब हो गया होगा बल्कि, कि बेंजीन रिंग है उसके डायरेक्ट अटैच है OH। अब ये देखें जो OH है, OH ग्रुप की वजह से जो रिएक्शन होंगे वो बेसिकली जिसकी इन्वॉल्वमेंट सिर्फ OH ग्रुप की होगी, बेंजीन रिंग की इन्वॉल्वमेंट इन रिएक्शन में नहीं होगी। अब इस रिएक्शन में हमने सिर्फ OH ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट पढ़नी है। अब देखिए यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हैं जैसे कि सॉल्ट फॉर्मेशन है, एस्टर फॉर्मेशन एंड रिडक्शन विद जिंक। अब ये जो जिसमें बेंजीन रिंग की इन्वॉल्वमेंट होगी वो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है, जिसमें फर्स्ट वन है नाइट्रेशन सल्फोनेशन है, हाइड्रोजनेशन हेलोजिनेशन है, उसके बाद है रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड सॉरी। तो अब हमने उनको भी डिस्कस करेंगे, पहले हम वन बाय वन इनको करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली क्या है जी, साल्ट फॉर्मेशन। अच्छा जी, यहाँ पे मैं सॉल्ट फॉर्मेशन मतलब फिनोल से आप किस तरह जो है बना सकते हैं उसका रिएक्शन देख लेते हैं। OH जब रिएक्शन होगा कॉजिटिक सोडा के साथ NaOH, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या होगा, अब देखें ये किस सिनेरियो से ये साल्ट बनेगा। अब इसका H और इसका OH ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे मिलके एक वाटर का मॉलिक्यूल बना लेंगे साथ में। अब ये जो सोडियम है ये वाला, ये डायरेक्ट इसके साथ ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास रिएक्शन कुछ इस तरह आता है Na पॉजिटिव। तो इस वाले कंपाउंड का जो नाम है वो क्या है भाई, सोडियम फिनेक्साइड आयन। बेसिकली यही हमारे पास एक सॉल्ट है। और ये देखिए हमने फिनोल से एक साल्ट प्रिपेयर कर लिया। जब कॉस्टिक सोडा का रिएक्शन करवा के हमारे पास एक क्या बन गया जी, सॉल्ट बन गया। हमारा रिएक्शन जो फर्स्ट वन है वो कंप्लीट हो गया। अब देखना हमने नेक्स्ट वाले अपना जो रिएक्शन है वो क्या है जी, एस्टर फॉर्मेशन। अब एस्टर की बात कर लीजिए, सबसे पहले तो इसके जनरल फार्मूला की बात करते हैं एस्टर की। तो क्या आता है C और दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप, ठीक है भाई। ये हमारे पास आता है जी एस्टर का फॉर्मूला। तो ये याद रखिएगा एस्टर फॉर्मेशन किस तरह होगी, फिनोल से हम किस तरह एस्टर की फॉर्मेशन कर सकते हैं। हमने इस सेक्शन में हमने यही डिस्कस करना है जी भाई। हमने ये जो है अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं। OH बेशक यहाँ पे ये इस पोजीशन पे हो या इस पोजीशन पे, ये रहेगा भाई अल्कोहल फिनोल ही, ठीक है ना। ये इसकी पोजीशन चेंज करने से ये नहीं होता कि इसका जो नाम चेंज हो जाए, ऐसा नहीं है, ये फिनोल ही है। अब इसका जब रिएक्शन करा रहे हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ, एसिटाइल क्लोराइड हमारे पास है CH3C डबल बॉन्डेड विद Cl। अब क्या होगा, एसिटाइल क्लोराइड का जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH बेस, तो हमारे पास कुछ रिएक्शन इस तरह आता है। यहाँ पे OCOOCH3, जो ये वाला H है
ये क्या करेगा, इसके साथ रिमूव हो जाएगा और ये जो कार्बन और कार्बोनाइल जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये ऑक्सीजन के साथ जाके डायरेक्ट बॉन्ड बना लेगा। देखिए बेटा, एक दफ़ा गौर से देखिएगा कि मैंने क्या किया, मैंने रिएक्शन लिखा जो उसका ये जो H है, इस HCl ये बना लिया इसने, ये HCl बन के निकल गया। अब यहाँ से तो बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब ये जो कार्बोनाइल जो है ये ऑक्सीजन के साथ ये डायरेक्ट अटैच हो जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास ये इस तरह आता है, एस्टर फॉर्मेशन हो जाती है और साथ में HCl का एक मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास सेकंड जो रिएक्शन है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम अपने लास्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास लास्ट रिएक्शन है रिडक्शन विद जिंक। रिडक्शन का बहुत अच्छे तरीके से आपको मतलब पता है सबको ही कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे फिनोल से किस तरह रिडक्शन करा सकते हैं, जिंक किस तरह रिडक्शन, किसको रिडक्शन उसकी होती है। फिनोल से जाहिर सी बात है अगर डेफिनेशन को देखा जाए तो रिडक्शन हो रही है, रिमूवल होना है यहाँ से OH प्लस जिंक। जिंक क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ से रिमूव करा लेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन दोनों में से कौन सा है भाई, जाहिर सी बात है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, तो ऑक्सीजन हमारे पास क्या हुआ, पार्शियल नेगेटिव हुआ। तो अब बेटा देखें यहाँ पे क्या होगा कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये रिडक्शन की डेफिनेशन को फॉलो कर रही है। तो अब इसका रिएक्शन कुछ इस तरह हो जाएगा, ये फिनोल से बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा और जिंक ऑक्साइड। अब पेपर में ये भी आता है कि किस तरह आप फिनोल से बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर पेपर सिनेरियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो इसको अच्छे से आप देखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम रिएक्शंस अपने पढ़ेंगे जिसमें बेंजीन रिंग की इन्वॉल्वमेंट होगी। ओके जी बेटा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।